कैंसर, खामोश कातिल। वो मौलिक मर्ज है जिसके बाइस हर साल हज़ारों लोग लुक्मा अजल बन जाते हैं। पाकिस्तान में कैंसर से हलाक होने वालों की शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है। मुतासरा शख्स कैंसर के असबाब से बेखबर ना सिर्फ खुद बल्कि पूरे ख़ानदान और माशरे के लिए ख़तरा साबित होता है। कैंसर का महंगा इलाज हर तबके के लिए परेशान कुन है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ज़रिया माश के लिए दिन और रात तक उदोग करते हैं। कुछ अरसे कबल तक कैंसर का इलाज नापैद था, लेकिन पाकिस्तान में चाइल्ड एड एसोसिएशन ने इस मौलिक मर्ज के लिए जहद बुलंद किया और आज मुल्क भर से कैंसर में मुब्तला बच्चों को मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में कायम बच्चों का कैंसर वार्ड अब तक तकरीबन 300 से ज़ायद बच्चों का कामयाब इलाज कर चुका है। चाइल्ड एड एसोसिएशन का क़याम हर मुतासरा बच्चे की माँ की उम्मीद है। इलाज के दौरान दवाओं से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। कैंसर वार्ड का हर डॉक्टर और रज़ाकार अपनी पेशा वराना ज़िम्मेदारी को खूब समझता है। ये इदारा 30 साल से ऊपर से ज़्यादा से ये बच्चों का जो अस्पताल है NICH कहलाता है, जिला अस्पताल के पास, उसमें ये गरीब बच्चों की जो भी बीमार होते हैं इलाज में उनकी मदद करता है। ऐसी चीज़ें जो यहाँ मुहैया नहीं होती हैं अस्पताल में, दवाएं हैं, इक्विपमेंट है और चीज़ें वो उनको फराहम की जाती हैं। और पिछले 11 साल से हमारी एसोसिएशन ने एक कैंसर वार्ड बच्चों के लिए बनवाया है और उसके पूरी अखराजात हमारी एसोसिएशन बर्दाश्त करती है। स्टाफ रखा हुआ है। पहले ये ख्याल था कि कैंसर में बच्चे मर जाते हैं, क्या फ़ायदा इसको करने का, लेकिन जब से सहूलत मैसर हुई है तो 50% बच्चे जो हैं सही सेहतयाब हो चुके हैं और अपने मामूल की ज़िंदगी पे वापस जा चुके हैं। हमारे पास मुख्तलिफ़ NGOs काम कर रही हैं और जो NGO हमारे पास कैंसर के हवाले से बच्चों में काम कर रही है वो चाइल्ड एड एसोसिएशन है। और ये NGO हमारी हमारे अपने इस अस्पताल के ही सबसे पहले डायरेक्टर थे प्रोफेसर निज़ामुल हसन, जो इसके रूह रवां हैं, और उनके साथ उनके माविन बहुत सारे लोग हैं जो कि इसमें काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे लोग हैं जो कि बहुत ही मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ काम कर रहे हैं। और बहुत ताउन हमें हासिल है इस हवाले से उनका कि तमाम अखराजात जो हमारे कैंसर के बच्चों के हैं, उनकी दवाओं के, किसी हद तक स्टाफ के, और जो भी टेस्ट हैं उसके टेस्ट बड़े महंगे होते हैं इनके, तो काफ़ी महंगी मशीनें हैं और उनके जो टेस्ट के अखराजात हैं वो ये बेयर करते हैं और उसमें हमें सपोर्ट करते हैं। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू देम एंड वी लुक फॉरवर्ड टू देम कि जी हमें और सपोर्ट करें, और वी लुक फॉरवर्ड टू पीपल टू कम अप एंड हेल्प अस आउट। गरीब तो बेचारा इलाज करा ही नहीं सकता, 50 रुपए की दवाई नहीं होने की वजह से वो मर जाता है। अब जिस मुल्क में 1% बजट पे हेल्थ का मिलता हो, उस मुल्क में लोग तंदुरुस्त कैसे रहेंगे, इलाज कैसे कराएंगे? और फिर बात यह है कि हाइजीन पे लोगों को तरबियत भी नहीं है। हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, किसी ने पीक फेंकनी होती है, किसी ने कुछ खा के फेंकना होता है, किसी ने डिब्बे फेंकने होते हैं, पूरी सड़क सत्यानाश की। आज तक 63 साल गुजर गए, किसी के अक्ल शऊर में नहीं आया कि यार मुल्क की सड़कों को सफ़ा रखो। मैं तो कुछ लोग ऐसे भी देखे जो मुझे अमेरिका में जाके नज़र आए तो वो इस तरह से थे कि वो हर चीज़ का ख्याल कर रहे थे। जब पाकिस्तान में आ गए तो उन्होंने बर्गर खाया और डिब्बा उनके बच्चों ने, और उन्होंने रोड पे फेंक दिया। क्यों भाई? पाकिस्तान ने क्या बिगाड़ा है? जिस वतन ने सब कुछ दिया है उसकी सफाई का ख्याल तो रखना है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर सफाई नहीं होगी तो बीमारियां कैसे हम उनसे बचेंगे? बीमारियां तो बढ़ती चली जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो मेजर जो हमारा प्राइम सपोर्ट है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के थ्रू हमें मिलता है।
इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हैं जहाँ पर हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें नहीं प्रोवाइड कर पाती या फंड्स की कमी की वजह से, तो वहाँ पर मुख्तलिफ NGOs हैं जिसमें से एक चाइल्ड एड एसोसिएशन भी है, और जब से चाइल्ड एड एसोसिएशन बनी है उस वक्त से वो हमें यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। 2-4 उन्होंने शरबत लिख कर दिया, बोला ठीक हो जाएगी, वो इसको इस्तेमाल कराते रहे, लेकिन है ना ये जब बढ़ गया और इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये 1 माह से बीमार थी। जब हम इसको यहाँ पर लेकर आए, इसकी बहुत कंडीशन ख़राब हो चुकी, मतलब हम खोखरा पार मलिर से आए हैं, वहाँ के डॉक्टरों ने 50% चांस पे हमको यहाँ भेजा कि आप वहाँ जाएं, लेकिन जब से हम यहाँ आए, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत केयर करते हैं, और पूरा अमला यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत केयर करता है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। और यहाँ हर बच्चे की मैंने देखा, मैं तकरीबन आज मुझे 10 दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन मैं हर बच्चे को मैंने देखा कि लोग बहुत अच्छी तरह है ना ट्रीटमेंट देते हैं। ये बच्ची मेरे पास सिर्फ छोटी सी पली है, मैंने इसको पाला है, इसके वालिदैन और हैं, इसके अभी घर गए हैं, ये सिर्फ मेरे पास पाली थी, और हम भी मेरे बच्चे और मैं हम इसकी कर रहे हैं। इसके वालिदैन जो हैं, इसके वालिद बेचारे ड्राइवर हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते खर्चा। जो कुछ हमसे हुआ, शुरू में हमने किया, फिर हमें यहाँ का तरीक़ा कार बताया गया, इसके वालिद ने फॉर्म जमा कराया, और अब यहाँ से उनको दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं। इस बच्ची को यहाँ से फ्री में दवाइयाँ मिल रही हैं। और ये अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे बहुत सारे जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो हमको मदद करने वाले हैं, उन्होंने हमारी मदद की, और जिसकी वजह से ये काम जारी है। अब इस वक्त 160 एवरेज 160 मरीज़ों का है जो हर महीने ये इलाज ले रहे हैं यहाँ पे, और ये लोग जो हैं ये पूरे पाकिस्तान से आते हैं। उसकी वजह ये है कि जब उनके रिश्तेदार फ्रंटियर में हैं या आज़ाद कश्मीर में हैं या पंजाब में हैं, उनको बताते हैं कि यहाँ इलाज बिल्कुल फ्री है, जो कि पाकिस्तान के किसी इदारे में बिल्कुल फ्री नहीं है कैंसर का इलाज, तो फिर वो यहाँ बुला लेते हैं और यहाँ इलाज करवाते हैं। हमारे पास मरीज़ जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि काफ़ी सारे मरीज़ ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान से भी आते हैं। तो हम ने अपना पिछले साल का जैसे रिकॉर्ड देखा तो उसमें पता चला कि 45% पेशेंट तो कराची से थे और 55% बाहर से आए हैं, जिसमें सिंध से, अंदरून सिंध से काफ़ी बड़ी तादाद है, बलूचिस्तान से, फिर पंजाब, NWFP, मतलब हर जगह से मरीज़ आते हैं। We have a very large number of cancer children presenting to us every year. It's about 300 to 350. Now that number is approximately a similar number to what you get in maybe even the biggest cancer hospital in UK. बल्कि उनके नंबर भी हमसे कम हैं, हमारे नंबर्स उनसे भी ज़्यादा हैं। तो बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद बच्चों की है जो कि इस बीमारी से मुतासर भी होती है, और चूँकि ज़ाहिर है इलाज इसका महंगा है और बहुत कम जगहों पे मैसर है, लिहाजा वो इस तरह के इलाज के लिए बच्चे हमारे पास ज़्यादा रेफ़र होते हैं। अब बात यह है कि ये एक छोटा सा ऑन्कोलॉजी वार्ड का सपोर्ट है जिना हॉस्पिटल का, इसमें कहाँ बच्चों का इलाज इतना ज़्यादा हो सकता है। इसके एक्सपेंशन की सख्त ज़रूरत है। जब एक्सपेंशन की ज़रूरत है तो उसके लिए तो भाइयों पैसा चाहिए, और जब पैसा चाहिए तो मुखिर हज़रात को आगे आना पड़ेगा।